सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती है एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, वील अंडरस्टैंड थ्रू दिस चैप्टर वेरी इजीली। ओके, सो व्हाट विल आवर करिकुलर गोल्स बी, हम लोग समझने क्या वाले हैं थ्रू दिस चैप्टर। क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग एज लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एनकरेज रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए रिस्पेक्ट हो, केयर हो, ये सब हमें एनकरेज करना है, यानी हमें गुड बिहेवियर को एनकरेज करना है। आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या रहने वाला है हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। बस ये समझना है कि नॉन लिविंग क्या होता है और लिविंग क्या होता है। चलिए साथ में जल्दी से इसे समझते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या नया लर्न करेंगे थ्रू दिस चैप्टर। ओके, लेट्स रीड। वी सी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। हम बहुत सारी अलग अलग चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ट्री, बिल्डिंग, एनिमल, फ्लावर, पीपल, रिवर, माउंटेन, कार, बसेस। द लिस्ट इज एंडलेस, हम ये सब ऑब्जर्व करते ही हैं। सम of these things are living whereas some are non-living. कुछ लिविंग है इनमें से और कुछ नॉन लिविंग है। आप भी अपने अराउंड ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चीज आपको लिविंग दिख रही है, क्या चीज आपको नॉन लिविंग दिख रही है। जैसे us as human we are living things, हम लोग ग्रो करते हैं, we breathe, we need food, बट कुछ चीजें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। जैसे आपके पास चेयर, टेबल रखा है, these are non-living things, they do not grow, they do not need food. Okay, अब देखते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फूड चाहिए। वाटर एंड एयर टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए इन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए, है ना। फिर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड सच थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, दे डू नॉट नीड सच थिंग्स। दे डू नॉट ईट, दे नाइदर ड्रिंक और नॉर ब्रीथ। मतलब ये कोई भी ऐसा सेम चीज नहीं करते हैं जो लिविंग थिंग्स करते हैं, बिकॉज इनमें लाइफ नहीं होती, दे आर लाइफलेस। देयर आर मेनी फीचर्स व्हिच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब चलिए हम समझते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के क्या फीचर्स होते हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स के देखिए यहाँ सबसे पहले तो एग्जाम्पल ही है। एक टेबल है, बॉल है, बुक है, ड्रेस है, दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर what they are non-living. Things which do not have life in them are called non-living things. इनके अंदर लाइफ नहीं होती, what are they called? They are called non-living things. Table, chair, book, bus, car, house, etc. are non-living things. ये क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, non-living things के। Features क्या होते हैं, what are the properties that non-living things have? We have to understand that now. Okay, they do not grow. Living things बड़े तो नहीं होते। They do not need food, water or air. They do not breathe. They do not have life. यानी इनको ना खाना चाहिए, इनको एयर की भी कोई जरूरत नहीं होती। If you keep them in the same room and leave them for as many days, they'll stay the same. Okay, ये ब्रीद नहीं करते, इनके अंदर लाइफ नहीं होती। They do not have feelings as humans. They do not move on their own. अब ये टेबल है, if you leave it here for some time it will not move. ये यहाँ से यहाँ तो नहीं आ जाएगी, यानी it cannot move. और अगर हम इसे हिलाएंगे, if we apply external force तो बात अलग है, वरना it will stay in the same place. Okay, living things, things which have life in them are called living things. जिनमें life होती है, they are called living things. Human beings, animals and plants are living things. ये कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके, living things। लिविंग थिंग्स नीड फूड, जो हमने बोला ही था स्टार्टिंग में भी कि उनको फूड चाहिए, वाटर, एयर टू लिव। फूड, वाटर, एयर इन्हें सब चाहिए, किस लिए, जीने के लिए। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स की क्या क्या फीचर्स होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं। दे नीड फूड एंड वाटर। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मूव कर सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस, यानी दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। दे फील, दे ब्रीथ, दे ग्रो, ये फील भी कर सकते हैं, ये टाइम के साथ बढ़ते भी हैं एंड ये ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ करना मतलब ये सांस लेते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
अब फीचर्स पढ़ते हैं कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में. वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल हाउ लिविंग थिंग्स आर फंक्शनिंग इन दिस वर्ल्ड. लिविंग थिंग्स मूव लाइक एज यू आर सिटिंग समवेयर. आप मूव कर सकते हैं. यू कैन मूव आउट ऑफ योर विल. अगर आपको टेबल से उठ के रूम के बाहर भी जाना है, यू कैन गो. दैट इज व्हाट लिविंग थिंग्स हैव द कैपेबिलिटी टू डू. All living things can move from one place to another. सारी living things एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं. Animals move from one place to another in search of food and shelters. अब living things जा क्यों रही हैं एक जगह से दूसरी जगह? In search of food, खाने के लिए और shelter के लिए. Shelter is what? A safe space जिसमें वो रह सकें. They can protect themselves. Plants also show movement. Plant भी movement show करते हैं. How are they showing movement? As they grow, they show movement, है ना? Upward movement हो रहा है उनका. Plants move their roots towards water and towards the ground. अब जो plant की roots हैं, how are they growing? They are growing into the ground. With time, plant के roots भी बड़े होते जाते हैं. Okay? The sunflower always moves toward the sun. अब जो सनफ्लावर है इट्स ऑलवेज फेसिंग द सन. जहां पे भी उसको सनलाइट मिलेगी इट विल टर्न इट्स हेड इनटू दैट डायरेक्शन. व्हाट अ फैसिनेटिंग फैक्ट इट इज, राइट? प्लांट्स शो मूवमेंट. इसी वजह से हमें पता चला कि प्लांट्स क्या शो करते हैं? मूवमेंट. Non-living things do not move from one place to another on their own. They move only when someone moves them. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है. इफ यू सी अ कार, अगर उसे मूव कराना है इट नीड्स अ हेल्प ऑफ अ ह्यूमन. ह्यूमन उसे मूव करा रहा है. द कार इज नॉट मूविंग बाय इटसेल्फ. तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए. बिकॉज हम सोच सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग तो कार भी है, वो तो खुद चल रही है. वो खुद नहीं चल रही है, एक ह्यूमन उसे चला रहा है, उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है. दैट्स द डिफरेंस. ह्यूमंस चाहें तो खुद से चल सकते हैं. So let's study our next topic, which is living things need food and water. Living things खाना खाते हैं, they need water. Water is very important for our survival because a huge percentage of our body is made of just pure water. Okay? Living things need food and water to survive. They need food to get energy and grow. ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है. एंड इफ समथिंग इज गेटिंग रिपीटेड इन योर चैप्टर दैट मीन्स इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दैट बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. एनिमल्स गेट फूड बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. एनिमल्स को फूड कहाँ से मिल रहा है? दूसरे एनिमल्स से ही. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. अब जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट. ओके. Non-living things do not need food and water. Non-living things को food और water नहीं चाहिए होता है. Okay? Living things grow. Okay? Before that, we have a science sparkle. यानी science fact. Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Plant अपना खुद का food कैसे prepare कर रहे हैं? They're preparing it by the process of photosynthesis. अब यहाँ पर है living things grow. Living things बड़े होते हैं यानी they develop. ठीक है. कोई भी प्लांट होगा, कोई भी एनिमल होगा, वो क्या होगा? वो बड़ा हो जाएगा. एक प्लांट जब छोटा होता है वो भी ग्रो किस में करता है? इट ग्रोज इनटू अ ट्री. कोई भी लिविंग थिंग है वो ग्रो करेगा, चेंज भी शो आपको वो जरूर करेगा. वेयरएज अगर आपके पास एक नॉन लिविंग थिंग होगा, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं होते हैं. लेट्स सी अ टर्मिनोलॉजी. डेवलप. व्हाट डज डेवलप मीन? इट मीन्स ग्रो. Withdraw. What is the meaning of withdraw? It means to take away. किसी चीज को आप जब दूर लेके चले जाते हैं. फिर लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? अ चाइल्ड, अ मैन, अ ट्री, अ प्लांट, एनिमल्स हमारे डॉग्स जैसे. अब देखिए ये छोटा सा डॉग था, ये छोटा सा डॉग कैसे बड़ा हो गया? इट ग्रो. एंड फिर उसके बाद हमारा एक बच्चा है, अ बेबी, इट ग्रू इनटू अ मैन. अ प्लांट, इट ग्रू इनटू अ ट्री. ओके. Next, we have living things feel. यानी living things feel कर पाते हैं. They can sense changes in their environment. Okay? They feel changes around them. यानी उनके आसपास जो भी change हो रहा है, they will feel it. यानी we feel hot in summer. हमें summer में hot लगता है. Winters में we feel what we feel in winters? We feel cool. Okay? We try to touch burning candle with our hand. We feel the heat. And we withdraw our hand.
मतलब अगर आपने किसी कैंडल की तरफ अपना हाथ लगाया, you'll feel the heat and अपना हाथ एकदम से विड्रॉ कर लेंगे, यानी पीछे कर लेंगे। ओके, अब एनिमल्स जो है वो ये चेंजेस फील कैसे करते हैं? दे फील इट विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। अब उनके सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये उनके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं किसी भी एनिमल के। अब कुछ एनिमल्स जो हैं उनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, यानी उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं एक्चुअली वो ही उन्हें फील करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि इनको फील करने में हेल्प करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिमोसा, टच मी नॉट, इट्स अ प्लांट। अगर आप इसे टच करते हैं तो क्या होता है? इट इज वेरी सेंसिटिव एंड इसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं एंड दिस प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट। ये किसके टूवर्ड्स ग्रो करता है? लाइट के टूवर्ड्स। और जो मैंने आपको बात बताई, द लीव ऑफ दिस प्लांट गेट्स क्लोज व्हेन समवन टचेस इट। इसकी लीव्स कैसे हो जाती हैं? दे क्लोज व्हेन समवन इज टचिंग देम। ओके, इज दैट क्लियर? देखिए, जैसे इस बच्चे ने बर्निंग कैंडल की तरफ देखिए हाथ लेके जा रही है। Do not try this at home. It's very dangerous. You can burn your hand. So you'll withdraw it. Okay. Like a butterfly, इसके जो antenna होते हैं, it helps it to feel. And इसमें touch me not, या mimosa plant में the leaves. These leaves will fold inwards. ये अंदर की तरफ fold हो जाएंगी, which is what we are aiming to tell that living things feel. What is our next topic? Living things breathe. Living things सांस लेते हैं, यानी they have a exchange of gases within their body. Okay, what do we need when we breathe? We need air. They need air. उन्हें air क्यों चाहिए? Because they breathe. During breathing we take in oxygen. कौन सी गैस ले रहे हैं? वो oxygen and give out carbon dioxide. वो देते कौन सी गैस है बाहर? They give out carbon dioxide. और ब्रीदिंग का प्रोसेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द सराउंडिंग। जब हम अपनी सराउंडिंग के साथ गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। द फूड टर्न्स इनटू एनर्जी बाय यूजिंग ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन। अब जो फूड है उससे एनर्जी बनती है, ये बात तो हमें क्लियर थी। अब ये होता कैसे है? वो होता है हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं उसी की हेल्प से ये होता है। ओके, अब यहाँ पे करेंगे हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। इसमें व्हाट विल डू, विल टेक 2 प्लांट्स इन 2 कंटेनर्स। हम 2 प्लांट्स लेंगे, ये हमारा प्लांट 1, ये हमारा प्लांट 2। हमने 2 प्लांट्स लिए। अब क्या करेंगे हम इनके साथ? इनको एक को ओपन में रख दिया और एक को वी हैव कवर्ड विद अ कंटेनर। Put 2 plants and put 2 plants in 2 containers. Keep one open, other one in a airtight container. एक को हमने खुले में छोड़ा, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक को कंटेनर में हमने डाल दिया। The plant in the closed container dies after a few days, so all living things need air to breathe. यानी ये वाला प्लांट जो है कुछ दिनों बाद देखिए ये मुरझा गया, ये मर गया, बट ये वाला प्लांट अब भी बिल्कुल ठीक है, यानी इसको एयर नहीं मिल रही थी तो क्या हुआ? ये मर गया। So let's move on to the next topic. अब हमारा स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं टाइनी होल्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीफ. ओके, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर नोज. ज्यादातर एनिमल्स और ह्यूमंस ब्रीथ कैसे करते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन है हमारे पास गिल्स. एंड प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू, जो ये टाइनी होल्स थे उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं. These tiny holes are present on their leaves. Insect have air holes on their body to breathe. अब insects के body पर होते हैं होल जिनके थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स का तो सिंपल है, दे डू नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स को जो है वो एयर की जरूरत ही नहीं होती बिकॉज दे डू नॉट ब्रीथ. अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? दे आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस. व्हाट इज द डेफिनेशन? which the process by which beings give birth to their own kind is called reproduction. Own kind मतलब अगर एक dog है, it will give birth to a dog only. All living things produce another living things of their own kind. सब लोग अपने ही kind का living thing produce करेंगे. अब humans ने किसको birth दिया? They gave birth to babies. और एनिमल्स जो होते हैं उनके पास 2 तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के, either by laying eggs or by giving birth to young ones.
जैसे humans they give birth to young ones, but hens what do? They give eggs, है ना. अब काउ का क्या होता है? काउ गिव बर्थ टू अ काफ. फिर ऐसे ही हमारे पास दूसरे एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल, लिजर्ड. ये क्या करते हैं? दे ले एग्स, यानी अंडे देते हैं. बर्ड्स ले एग्स फ्रॉम प्लांट्स from which baby bird comes out. Plant reproduce from seed. Plants कैसे reproduce कर रहे हैं? They are reproducing by seed. These seeds grow into new plant. अब ये जो seeds होते हैं वही आगे चल के क्या बन जाते हैं? They become a new plant. Here you can see a chick and hen. They are giving the hen gave eggs and egg से क्या हुआ? Egg से आई ये chicks. And then we have a woman with her baby, है ना? She gave birth to him. ऐसे. So this was the end of this chapter. Now I'll see you all in your next chapter. So now let's revise this chapter once. What are the key takeaways that we should remember? There are different types of things in this world. इस world में बहुत different type of चीजें हैं. Okay, things which do not have life are called non-living things. जिन चीजों में लाइफ नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं? We call them non-living things. Things which have life are called living things. जिनमें जान होती है they are called living things. Living things and non-living things have different features. Living things और non-living things के बहुत different features होते हैं जो हमने throughout the chapter discuss करे. जैसे living things grow, they breathe, they need air, they need food, and non-living things they do not breathe, they do not need air, they do not breathe. यही थे कुछ points. With this we come to the end of this chapter. I hope this chapter was clear to you, and now you know the difference between a living and a non-living things. Okay, so I'll see you all in the next chapter. Until then, take very good care of yourself, of your health, and keep learning and keep growing. Thank you.